मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्री राम सीरीज के तहत मैं आपको बारी बारी से रामायण के विभिन्न चरित्रों के बारे में बताऊंगी, जिनमें कुछ ऐसे भी चरित्र होंगे जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को कम पता होता है। रामायण का ऐसा ही एक चरित्र है मांडवी, श्री राम के भाई भरत की पत्नी मांडवी। जब श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ था, उसी समय उनके तीनों भाइयों का भी विवाह हुआ था। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। उसी मंडप में भरत का विवाह मांडवी से हुआ था। मांडवी राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी थी। राजा जनक उनसे उतना ही स्नेह करते थे जितना अपनी बेटी सीता से। रामायण में मांडवी की कहानी विस्तार से नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि वह सद्गुणों से भरी हुई संत स्वभाव की नारी थी, जो हर कदम पर पति का साथ देने के लिए तत्पर रहती थी। उनके पति भरत ने अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए त्याग की सबसे बड़ी मिसाल कायम की थी। भरत को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी माता कैकेयी ने षड्यंत्र रचकर श्री राम को वनवास पर भिजवा दिया है। जब उन्हें पता चला तो वह राम के पीछे दौड़ते गए और चित्रकूट में उनसे मुलाकात की और हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि श्री राम अयोध्या लौट चले। जब श्री राम ने कहा कि रघुकुल की मर्यादा वचन निभाने में है और मैं 14 साल वनवास स्वीकार कर चुका हूँ, इसलिए नहीं लौट सकता, तो भरत ने श्री राम से उनकी पादुकाएं मांग ली। अयोध्या लौटने के बाद भरत ने श्री राम की पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख दिया और घोषणा की, अयोध्या श्री राम की है और श्री राम की रहेगी। जब तक वह लौटकर नहीं आते, उनकी पादुका ही शासन करेगी। उनके बदले महत्वपूर्ण निर्णय मैं लेता रहूँगा, लेकिन लौटने के बाद सिंहासन पर श्री राम ही बैठेंगे। इसके बाद भरत ने राजमहल छोड़ दिया और अयोध्या के पास स्थित नंदीग्राम नामक जंगल में चले गए। वहाँ सन्यासियों की तरह रहने लगे, ठीक उसी तरह जैसे वनवास में श्री राम रह रहे थे। यही भरत का महान त्याग था। बड़े भाई के प्यार में उन्होंने न केवल राज सिंहासन छोड़ दिया, बल्कि राजकुमारों वाली जीवन शैली भी छोड़ दी। लक्ष्मण वनवासी बनकर श्री राम के साथ थे, लेकिन भरत दूर रहते हुए भी वनवासी बने हुए थे। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, अर्थात जमीन पर सोते थे, कभी पत्तों से बने हुए तो कभी साधारण वस्त्र पहनते थे और कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। और इन सब कामों में भरत का साथ देती थी उनकी पत्नी मांडवी। इतिहास और पुराण में भरत के त्याग को बड़ी महिमा प्राप्त है और मांडवी के त्याग पर हमारे ऋषियों की लेखनी हमेशा मौन ही रही। लेकिन इसके बावजूद अगर रामकथा को ध्यान से पढ़ा जाए तो हमें आभास मिलता है मांडवी ने कितना बड़ा त्याग किया। पति के समीप रहने के बाद भी मांडवी एक साध्वी की तरह, वनवासिनी की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका जीवन और संघर्ष श्री राम की पत्नी सीता और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से अलग था। राम और सीता के बीच वियोग था, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। लक्ष्मण और उर्मिला के बीच वियोग था, क्योंकि लक्ष्मण वनवास पर थे और सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। लेकिन मांडवी का वियोग, मांडवी का दुख इन दोनों से अलग है। उनके पति भरत सामने ही थे, पास ही थे,
लेकिन सन्यासी और वनवासी की तरह रह रहे थे। दूर का दुख तो एक बार आसानी से सहा जा सकता है, लेकिन सामने की चीज़ें सहन करने के लिए मानसिक मजबूती चाहिए होती है। मांडवी इसी मानसिक शक्ति की प्रतीक है। राम 14 साल तक वनवास में रहे। भरत 14 साल तक नंदीग्राम में वनवासी की तरह जीवन जीते रहे और मांडवी भी 14 साल तक एक तपस्विनी, एक साध्वी की तरह जीवन बिताती रही। श्री राम के लौटने के बाद अयोध्या में खुशियां लौट आई। श्री राम राजा राम बने और भरत उनके सबसे प्रिय साथी। तब सुख के उन दिनों में मांडवी और भरत के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था तक्ष और दूसरे का नाम था पुष्कल। दोनों महान पराक्रमी थे। जब राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तब शत्रुघ्न के साथ घोड़े की रक्षा का भार पुष्कल को सौंपा गया था। उन्होंने बड़े साहस के साथ अपना कर्तव्य निभाया। आगे चलकर राम का साम्राज्य विस्तृत हुआ। भरत का ननिहाल कैकई भी राम के अधीन हो गया। कैकई अर्थात आज का पश्चिम पंजाब और अफगानिस्तान के बीच का हिस्सा। उस क्षेत्र को खुद भरत ने जीता था और उनके दोनों बेटों तक्ष और पुष्कल ने वहाँ 3 करोड़ गंधर्वों को पराजित किया था। तक्ष के नाम पर तक्षशिला नामक नगरी बसी तो पुष्कल के नाम पर पुष्कलावती। भारतीय इतिहास में दोनों महान नगरियों की तरह जानी जाती हैं। तो मित्रों, आज के एपिसोड में आपने जाना श्री राम के भाई भरत, उनकी पत्नी मांडवी और उनके पुत्रों तक्ष और पुष्कल के बारे में। श्री राम सीरीज में मैं इसी तरह रामायण के जाने अनजाने चरित्रों के बारे में बताती रहूँगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा। मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।